ताजी ताजी मछली ले लो, गर्मा गर्म, घर पे जाके बनाओ, ताजी ताजी मछली ले लो। अरे तपन भैया क्या बात है भैया, इतने दिनों बाद मछली खरीदने आए। आजकल क्या है, मछली खरीदते नहीं हो या फिर मुझसे खरीदना बंद कर दिया है? अरे कैसी बातें कर रहे हो कन्हई, आज मैं देसी मछली खरीदने आया हूँ। मेरी माँ बहुत दिनों से देसी मछली खाने की इच्छा जता रही है, तो मैंने कहा चलो ले आते हैं। आई देसी मछली, आजकल तो देसी मछली बिल्कुल भी नहीं मिलती है। देखो बड़े बड़े कतला और रोहू मछली हैं, तुम यहाँ से 1 किलो कतला मछली ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं रे नहीं कन्हई, कतला मछली नहीं खरीदूंगा। मुझे मछली खाना उतना पसंद नहीं है, पर अब तुम्हारी भाभी जी क्या है कि ज्यादा मछली खाती है नहीं। सही बताओ, मछली पकाओ तो बर्बाद हो जाती है। क्या है कि माँ का मन हुआ कि वो कोई देसी मतलब कवई मछली या फिर पुंटी मछली खाएंगी, तो मैंने कहा चलो देखते हैं, लेके आते हैं, मिलती है बाजार में तो। अरे ऐसा है दादा कि अब मुझे तो लगता है कि पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। तुम एक काम करो, घर जाओ, मैं सुबह नदी में जाऊंगा, अगर देसी मछली मिली तो मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा सीधा। हाँ तब तो बड़ा अच्छा होगा। अब तो भी समझता है कि माँ की उम्र हो गई है, उम्र होने पर अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें खाने का मन करता रहता है, समझता है ना? अरे दादा वो तो मैं सब समझता हूँ, लेकिन क्या है कि आजकल की कतला मछली ना बहुत अच्छी है। बड़े कतला मछली का सिर जो है वो ले जाओ भैया, ओए होए दाल के साथ मुंडो घंटो, एकदम मतलब खाने में मजा आ जाता है, उंगलियां चाट चाट के खाओगे। अब जब तू इतना कह रहा है तो एक काम कर, वो बड़ा जो है ना, हाँ वो कतला मछली का सिर दे दे। अब पहले ये बता कि इसकी कीमत कितनी होगी? कीमत के बारे में तुम मत सोचो भैया, अब तुम तो जानते हो मेरे पास मछली की कीमत हमेशा सस्ती होती है। अरे थैला इधर लाओ, न न न मछली का सिर खाकर मुझे बताना कि कैसा लगा, ठीक है? हाँ वो तो मैं बता ही दूंगा। और सुन कन्हई, अगर देसी मछली मिले तो सीधे मेरे घर ले आना। अरे दम दौड़ के आऊंगा, चिंता मत करो भैया, जरूर आऊंगा। माँ ये लीजिए दवा, नियम से दवा नहीं खाएंगी तो तबीयत ठीक नहीं होगी। इस उम्र में अब तबीयत क्या ठीक होना, दवा खाओ या ना खाओ सब बराबर है। क्या कहती है माँ, उम्र हो गई है तो क्या शरीर हमेशा बीमार रहेगा? वैसे पहले की तुलना में आपकी खांसी काफी बढ़ गई है। सिर्फ खांसी नहीं बहू, घुटनों का दर्द भी बढ़ गया है। इस तरह जितने दिन कट जाएं, बस इस उम्र में मौत के लिए तैयार रहने के अलावा और क्या ही चारा है। देखती हूँ आपके बेटे से कहूंगी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए। अच्छे डॉक्टर को दिखाने से आप फिर से अच्छे से चल फिर पाएंगी। नहीं बहू, डॉक्टर को मैं अब नहीं दिखाना चाहती। डॉक्टर को दिखाने से भी मैं पहले जैसी ठीक नहीं हो पाऊंगी। तुम बल्कि मुझे देसी मछली पकाकर खिलाओ। कितने दिनों से देसी मछली नहीं खाई। आजकल देसी मछली बिल्कुल नहीं मिलती। आपका बेटा रोज बाजार में देसी मछली की तलाश में जाता है, पर मिलती ही नहीं। कन्हई मछुआरे ने कहा है कि देसी मछली मिलेगी तो घर दे जाएगा। देसी मछली का स्वाद ही अलग होता है। पहले गांव-गांव में मछुआरे मछली बेचने आते थे, अब तो गांव में कोई आता ही नहीं। खैर छोड़ो। अच्छा बहू, मैना कहाँ है? उसे जरा मेरे पास भेज देना तो। मैना तो रघु मास्टर जी के पास पढ़ने गई है। वैसे उसके आने का समय हो गया है, थोड़ी देर में आ जाएगी। ये क्या कह रही हो तुम? आसमान में बादल हैं, थोड़ी देर में आंधी तूफान आ सकता है। ऐसे खराब मौसम में पढ़ने जाने की क्या जरूरत थी? आप ठीक कह रही हैं माँ, मौसम इतना खराब हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे जाने नहीं देती। अच्छा माँ, मैं देखती हूँ कि मैना आ रही है या नहीं। इतने आंधी तूफान में मास्टर जी के घर से निकलना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। बिजली भी चमक रही है। मैं किस मुसीबत में फंस गई। अरे मैना सुन, तू मेरी बाइक पर बैठ जा, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ।
इस आंधी तूफान में तू अकेली घर नहीं जा पाएगी। चल जल्दी से बाइक पर बैठ जा। अरे जल्दी कर। सुमन भैया, तुम मेरे सामने से हट जाओ। मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरा रास्ता मत रोका करो। तुम जब तक मेरे सामने आकर रास्ता रोक लेते हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तू मुसीबत में है, इसीलिए मैं तेरी मदद करने आया हूँ। चल। मेरी मदद करने वाले तुम कौन होते हो? मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर भी मेरे सामने आने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। शर्म क्यों आएगी? तेरी जैसी एक अच्छी लड़की के सामने आने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ना, बात मत बढ़ा, जल्दी से बाइक पर बैठ जा। चल। तुमसे और कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने से हट जाओ। सुमन भैया, अगर तुम नहीं हटे तो मैं चिल्लाकर लोगों को बुला लूंगी। चिल्ला, खूब चिल्ला। देखता हूँ तेरी आवाज सुनकर कौन दौड़ कर आता है। मैं ना, तू ज्यादा नाटक मत कर और मेरी बात सुन। मैं हमेशा तेरा भला चाहता हूँ। जल्दी कर अब। नाटक तो तुम कर रहे हो। तुझे बहुत घमंड हो गया मैना। इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। तेरा ये घमंड मैं एक दिन तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ मैं। सीधे सीधे बात करो तो सुनाई नहीं देता है ना। सुमन भैया, तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? कृपया तुम सामने से हट जाओ, मैं घर जाना चाहती हूँ। अरे कहा ना, मैं तुझे लेकर जा रहा हूँ। प्यार से बाइक पर नहीं बैठेगी तो तुझे जबरदस्ती ले जाऊंगा मैं। समझ ही नहीं आता इसको। गजब लड़की है भाई। इतनी रात हो गई लेकिन मैना अभी तक नहीं लौटी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आंधी तूफान तो बहुत पहले ही रुक चुका है। तुम एक बार रघु मास्टर जी के घर जाकर पता करो। थोड़ी देर पहले बाजार से घर लौटते समय मेरी मुलाकात ना रघु मास्टर से हुई थी। उन्होंने तो कहा कि मैना आंधी शुरू होने से पहले ही घर के लिए निकल गई थी। अब अगर मुझे पता होता कि मैना अभी तक घर नहीं पहुंची है तो मैं आसपास ढूंढ कर घर आता। लड़की किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई, ये देखना भी तो चाहिए ना। समझ नहीं आ रहा कहाँ है, कैसी है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अजी सुनिए, लालटेन लेकर चलिए और आसपास ढूंढते हैं। चिंता के मारे मेरा सिर घूमा जा रहा है। मुझे लगता है कि वो किसी के घर पे होगी। हाँ, मीता के घर पे हो सकती है। वो पहले भी उनके घर पे रुक चुकी है। भगवान करे ऐसा ही हो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम एक काम करो, मीता के घर जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसकी दादी भी बहुत चिंता कर रही होंगी। लालटेन हाथ में लो और चलो, हम मीता के घर चलते हैं। चलो आओ। मीता बेटी, घर पर हो? जरा बाहर तो आना बेटी। चाचा चाची, आप लोग इतनी रात को, कोई समस्या हुई है क्या? बेटी, क्या मैना तुम्हारे घर पर थी क्या? दोपहर को रघु मास्टर के घर पढ़ने के लिए गई थी और तब से घर नहीं लौटी। देखा क्या बेटा? नहीं तो, मैं तो आज पढ़ने ही नहीं गई थी। मेरी मुलाकात मैना से सुबह हुई थी। लेकिन चाचा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। सुमन मैना को बहुत परेशान करता है। सुमन परेशान करता है? ये तो मैना ने हमें कभी बताया नहीं। ये तो बड़ी चिंता की बात है। मेरी बेटी जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। अजी, अब क्या होगा? चलो सुमन के घर चलते हैं, देखते हैं उसे मैना के बारे में कुछ पता है या नहीं। आओ। मीता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुमन भैया, मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है। जो कहना है जल्दी कहो। मैना का कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरा भी मन खराब है। तू तो जानती है ना कि मैं हमेशा मैना का भला चाहता हूँ, लेकिन मैना मुझे बिल्कुल भाव नहीं देती है। कल रात मैना के माता पिता मेरे पास मैना को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन सच कह रहा हूँ मीता, कब क्या कहूँ, मतलब मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने ही चाचा चाची को तुम्हारे पास भेजा था। मुझे लगा था कि शायद तुम्हें मैना के बारे में कुछ पता होगा। अरे कल आंधी तूफान के समय मेरी उससे मुलाकात जरूर हुई थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, लेकिन क्या कहूँ, मैना मेरे साथ गई ही नहीं। तो फिर मैना कहाँ जा सकती है? वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई ना? मैंने उससे बार बार कहा था कि इस आंधी तूफान में मुसीबत में पड़ जाएगी, सुन ले सुन ले। उसने मेरी बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, सुना ही नहीं। बड़ी जिद्दी निकली। इतना जिद भी अच्छा थोड़ी होता है। सुमन भैया, तुम मैना को ढूंढ निकालो। मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो। कहाँ ढूंढूं?
कहाँ ढूंढूं मैं उसको? भगवान से यही दुआ है कि बस वो किसी मुसीबत में ना हो। सुमन भैया, तो फिर मैं चलती हूँ। गांव में सबके घर जाकर मैना का पता करना होगा। जा रही है? अरे चाय पीकर जा, आ बैठ। मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं अभी तपन चाचा के घर जाऊंगी। चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। इस समय उसका साथ देना भी जरूरी है। अगर आज घर में मैना नहीं मिली तो थाने जाएंगे। पुलिस जरूर मैना को ढूंढ निकालेगी। पता नहीं कहाँ चली गई। वो तो देखा जाएगा। पहले चलो चाचा के घर चलते हैं। मुझे इस जगह से भागना होगा, लेकिन कैसे भागूं? बाहर से दरवाजा बंद है। मैना, कैसी है मैना तू? देख, मैं तुझे इस तरह से बंद करके नहीं रखना चाहता था, लेकिन क्या करता। तूने मुझसे बदतमीजी की थी ना, इसलिए मुझे मजबूरन तुझे यहाँ लाना पड़ा। तेरे माता पिता बहुत दुखी हैं। वो मेरे पास भी आए थे और मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जबरदस्ती कभी दोस्ती नहीं होती। ठीक वैसे ही मेरी तुमसे कभी दोस्ती नहीं होगी। अरे बस 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 बस, चिंता मत कर मैना। और ये मैं तुझे मारूंगा थोड़ी। मैं तो तुझे इसी तरह यहाँ बंद करके रखूंगा। ये मेरा एक पुराना खाली घर है, इस तरफ कोई नहीं आता। तू यहाँ चूहों और कॉकरोचों के साथ मजे से रहे। मीता, तू भी इस शैतान के साथ मिली हुई है? क्यों रे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तू मुझे गलत समझ रही है मैना। जब तू कहीं नहीं मिल रही थी तब मुझे शक हुआ कि सुमन भैया ने ही तुझे बंद करके रखा होगा। इसलिए मैंने सुमन भैया से अच्छी दोस्ती का नाटक किया ताकि सुमन भैया मुझ पर भरोसा करने लगे। मुझे पहले ही शक हो गया था सुमन भैया। मुझे लगा कि तुम्हारे घर पर अच्छे से ढूंढने पर वो मिल जाएगी। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि तुम इस तरफ हो, इसलिए मैं यहाँ आई और आते ही मुझे मैना मिल गई। मैना, मेरे साथ चल। धन्यवाद मीता। अगर तू नहीं होती तो शायद मुझे यहाँ हमेशा के लिए बंद रहना पड़ता। बेटी, तू मेरे पास आ। तू जब नहीं थी तो हम सब बिल्कुल पागलों जैसे हो गए थे। मुझे लगा था कि मरने से पहले शायद मैं तुझे दोबारा नहीं देख पाऊंगी। आप ऐसा मत कहिए दादी। आपकी ऐसी क्या उम्र हो गई है कि हमेशा मरने की बात करती हैं? दादी, आप बिल्कुल ऐसी बातें मत कीजिए। ठीक है, नहीं कहूंगी। अब ये बता कि तू 2 दिनों तक कहाँ थी? मैं सच बता नहीं सकती। मुझे नहीं पता दादी कि मैं कहाँ थी। सच कहूँ तो 2 दिनों तक मैं बेहोश थी। जब होश आया तो देखा कि मैं एक जंगल में पड़ी हूँ। फिर वहां से मैं घर लौट आई। मुझे तेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। सच सच बता कि तू कहाँ थी? बहू, तुम उस पर इस तरह क्यों गुस्सा कर रही हो? वो झूठ क्यों बोलेगी? मैना का चेहरा देखकर लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है। मेरी बेटी है, इसलिए मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इसी वजह से मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताना चाहती थी। बहू, अब उससे इस बारे में कुछ मत पूछना। वो हमारे पास लौट आई है, यही बहुत बड़ी बात है। खांसी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। क्या हुआ माँ आपको? थोड़ा पानी पीजिए, ठीक हो जाएगा। बहू, तुम मेरे लिए थोड़ा गुनगुना पानी ले आओ। गुनगुना पानी पीने से खांसी थोड़ी कम हो सकती है। अच्छा माँ, मैं अभी पानी गर्म करके लाती हूँ। हाँ, ये सारी मछलियाँ तपन भैया को देनी होंगी। बहुत दिनों से देसी मछली ढूंढ रहा हूँ। ऐसी देसी मछली के चक्कर में मैं आज नदी के किनारे आ गया। कनाई, क्या बात है भाई? आज कोई देसी मछली मिली कि नहीं मिली? अरे तपन भैया, बहुत अच्छे समय पे आए हो। अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। देखो, आज देसी मछली मिल गई है। अरे हाँ, ये तो काफी बड़ी बड़ी देसी मछलियाँ हैं।
लगभग 1 किलो होंगी। कितने दिनों से देसी मछली नहीं खाई। मेरी माँ ने तो साफ साफ कह दिया कि देसी मछली के बिना वो कुछ और खाएंगे ही नहीं। लो भैया, क्या करें अब। भैया, मैंने एक बात सुनी है, वो सच है या झूठ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। क्या बात? सुना है कि तुम्हारी बेटी मैना कहीं गायब हो गई है और मिल नहीं रही। कहाँ गई तुम्हारी बेटी? तुझे ये बात किसने बताई? बिल्कुल गलत बात है। मैना घर पर ही तो है। हैं? अरे मैं कोई अपने मन से थोड़ी कह रहा हूँ भैया। अब गांव के लोगों के मुंह से सुना, इसीलिए मैंने सोचा आपसे बेहतर कौन जानेगा सच क्या है। अरे लोगों का तो काम ही होता है बातें बनाना। हाँ, नहीं तो छोटी सी बात को एकदम बढ़ा चढ़ा कर बोलना ही गांव वालों का काम है। तू इन सब बातों पे ध्यान मत दिया कर। ठीक है भैया, अब जब तुम कह रहे हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। तुम बल्कि ये मछलियाँ ले जाओ, आज तुम्हारी माँ बड़ी खुश हो जाएगी। हाँ, वो तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन कीमत कितनी है ये तो बताया नहीं तूने। ओहो, मुझसे मछली खरीदते समय तुम मोल भाव मत किया करो तपन भैया। ये मछलियाँ मैंने तुम्हें मुफ्त में दे दी, ले जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मैं मुफ्त में नहीं ले जा सकता, बता कितने पैसे दूं? अपना बड़ा भाई मानकर तुम्हें ये मछलियाँ मुफ्त में दे दी, अब तुम पैसे पैसे की बात कर रहे हो। अच्छा चल छोटे भाई, फिर मैं क्या ही कहूँ, ले जाता हूँ। बहुत दिनों बाद माँ को देसी मछली खिला पाऊंगा। चल जाओ भैया, जाओ जाओ। भाभी से कहना कि मछली अच्छे से पकाए, बाद में मुझे बताना कि कैसी बनी है। अरे हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा। चल अब मैं चलता हूँ। ये क्या हो गया? एक भी मछली नहीं है। सारी मछलियाँ बिल्ली खा गई। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ माँ? इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? क्या होना था? इतनी मेहनत से पकाई हुई देसी मछलियाँ सब खत्म। बर्तन में एक भी मछली नहीं है, सब बिल्ली खा गई। ये क्या कह रही हो तुम? एक भी मछली नहीं है, ये कैसे हुआ माँ? क्या तुमने ढक्कन ठीक से नहीं लगाया था? लगाया तो था, मैंने खुद अपने हाथों से ढक्कन बंद किया था। शायद ठीक से बंद नहीं हुआ था और उसी का फायदा उठाकर मोहल्ले की काली बिल्ली अंदर घुसकर सब खा गई। माँ, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? इतने दिनों बाद देसी मछली मिली थी। दादी कितनी उम्मीद लगाकर बैठी है कि आज मछली से भात खाएंगी। क्या मैंने जानबूझकर किया है? दिन भर इतने सारे कामों में व्यस्त रहती हूँ। वो काली बिल्ली बहुत परेशान करती है। वो बिल्ली जब मेरे घर आती है तो मैं उसे भात मछली खाने को देती हूँ, फिर भी उसने बर्तन की सारी मछली खा ली। दादी कितने दिनों से देसी मछली खाना चाह रही थी। पिताजी ने कितनी मुश्किल से मछली का इंतजाम किया था। क्या अब देसी मछली इतनी आसानी से मिलेगी? मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है। अब माँ को मैं किस चीज से भात दूंगी? देसी मछली से भात खाएंगी सोचकर आज वो कितनी खुश थी। अब क्या किया जा सकता है? जो होना था वो हो गया। अब दादी के लिए कुछ और पकाना होगा। दादी अंडा फ्राई खाती हैं। माँ, तुम दादी के लिए अंडा फ्राई कर दो। अंडा फ्राई तो कर दूं, पर घर में एक भी अंडा नहीं है। तुम्हारे पिताजी भी घर पर नहीं है, वरना अभी दुकान भेज देती। अच्छा, मैं जाती हूँ। रफीक चाचा की दुकान पर अंडा मिल जाएगा, जल्दी से जाकर ले आती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तुझे बाहर भेजने में मुझे बहुत डर लगता है। इतनी चिंता मत करो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। वैसे तुम्हें देखकर अब तबीयत काफी ठीक लग रही है। पहले तो तुम बिल्कुल बैठ भी नहीं पाती थी। आज दवा खिलाने बहू नहीं आई। रोज तो बहू ही दवा खिलाने आती है। तुम्हारी बहू का मन बहुत खराब है। इतने दिनों बाद कुछ देसी मछली घर लाया था, सब बिल्ली को खिला बैठी। अब क्या किया जा सकता है? बहू ने जानबूझकर तो नहीं किया। बहू से कहना कि वो इस बात को लेकर मन खराब ना करे। तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। देसी मछली मिलती तो मैं रोज खरीद लाता। आसपास के कई गांवों में भी देसी मछली की तलाश की, पर कहीं मिली नहीं। तुझे अब देसी मछली ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं मिली तो कोई बात नहीं,
तपन बेटा, मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, कोई अच्छा लड़का देखकर मैना की शादी करा दे। मैना अब बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी के बारे में सोचना होगा। ये बात तो मैं भी सोच रहा था। सोचा था कि पढ़ाई पूरी कर ले फिर शादी करूंगा, लेकिन अब लगता है कि अच्छा लड़का मिले तो उसे और घर पर रखना नहीं चाहिए। गांव के लोग तो तू जानता ही है कि वो कैसे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बनाते हैं। मुझे लगता है कि मैना की शादी हो जाने पर लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। वो लड़की आंधी तूफान के दिन मुसीबत में पड़कर 2 दिन घर नहीं आ पाई। इसमें गांव वालों को क्या दिक्कत है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। नहीं तो बाहर निकलो तो कहते हैं कि मेरी बेटी भाग गई थी। अरे भला वो भागेगी क्यों? कुछ भी बकवास करते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ, जितना जल्दी हो सके कोई अच्छा लड़का देखकर शादी का इंतजाम कर। ठीक ही तो कह रही हैं माँ। मैं कल से ही किसी अच्छे लड़के की तलाश शुरू करता हूँ। माँ, अब तुम सो जाओ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। अच्छा मैना, तू मुझे एक बात बता, सुमन भैया ने तुझे कमरे में बंद करके रखा था, ये बात तूने किसी को क्यों नहीं बताई? कोई जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया। मैं नहीं चाहती कि इस बात को लेकर और कोई तमाशा हो, इसलिए किसी को नहीं बताया। वैसे भी उसके बाद से सुमन भैया ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। तू चाहे जो भी कहे, सुमन भैया ने तेरे साथ बहुत गलत किया था। मैं होती तो सुमन भैया को पुलिस के हवाले कर देती। अरे मीता देख, वहाँ कोई गिरा पड़ा है। पास में एक बाइक भी गिरी हुई है। बाइक देखकर तो लग रहा है कि सुमन भैया की है। सुमन भैया, तुम इस तरह यहाँ क्यों पड़े हो? क्या हुआ तुम्हें? बाइक चलाकर जा रहा था, अचानक से फिसल कर गिर गया। सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तुम दोनों ने सहारा दिया तब जाकर उठ पाया। बाइक थोड़ी सावधानी से चलानी चाहिए। तुम्हें हमेशा देखते हैं कि इतनी तेज चलाते हो। इतनी तेज चलाओगे तो गिरोगे ही। बिल्कुल ठीक कहा तूने, अब से सावधानी से बाइक चलाऊंगा। और एक बात, उस दिन मैना को बंद करके मैंने बहुत गलत किया था। मैना, तू मुझे माफ कर दे। मैं अब कभी तुझे परेशान नहीं करूंगा, कसम से। ठीक है सुमन भैया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगर तुमने मुझे फिर कभी परेशान किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नहीं रे, तुझे बुरा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, बल्कि अब से मैं कोशिश करूंगा कि लोगों की मुसीबत में उनके काम आऊं। सुमन भैया, तुम अकेले जा पाओगे ना, या फिर हम तुम्हें घर छोड़ आए? नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम दोनों अपना ख्याल रखना। आहा, क्या स्वाद है। देसी मछली का स्वाद ही कुछ अलग होता है। कितने दिनों बाद देसी मछली खा रही हूँ। तुम लोगों ने थोड़ी खाई या सब मेरे लिए ही ले आए? अरे तुम तो खाओ माँ, हमारे लिए भी है। आज सुबह ही कनाई ने 2 किलो सिंगी और कोई मछली दे गया था। 2 किलो मछली हमारे लिए 2 दिन चल जाएगी। बहू, तुम यहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हो? एक भी शब्द नहीं बोल रही हो। आपको खाते हुए देख रही हूँ माँ, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। बहू, मुझे थोड़ी और सिंगी मछली दो। देसी मछली का स्वाद ही लाजवाब है। मैं तुम लोगों से एक बात करना भूल गया। मेरे चचेरे भाई का बेटा विजय, जो पेशे से एक बड़ा वकील है, शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है। मैंने उनसे अपनी मैना के बारे में बात की थी। मैना की तस्वीर देखकर उन लोगों ने कहा कि बड़ी सुंदर लड़की है। वो चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में शादी करके मैना को शहर ले जाएं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसमें मैना की मंजूरी है ना? मैना से मैंने कल रात ही बात की थी। मैना ने मुझसे कहा कि आप लोग जैसा ठीक समझे वही सही है। तो फिर और क्या, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर मैना की शादी का इंतजाम करो तुम लोग।